सिंह और प्रियंका गुप्ता, बीजेपी कांग्रेस को मैंने जानबूझकर टुवर्ड्स द एंड रखा क्योंकि कल इस पर दोनों बहुत बहस भी कर चुके हैं। आरपी सिंह जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। चलिए आरपी सिंह जी, आप ही से शुरू कर लेता हूं, फिर आप मुस्कुरा रहे हैं तो बता दीजिए आरपी सिंह जी, ये दो शब्दों से आपको दिक्कत क्या है भाई? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। आप ये नाम रखें प्रस्तावना में या न रखें, संविधान का एक एक प्रावधान, एक एक शब्द चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि बराबरी बराबरी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद। पूरा संविधान उसी पर टिका है। प्रस्तावना में दो शब्द न रहे जैसा यशवंत कह रहे थे, तब भी अंदर तो वही सब रहेगा। आरपी सिंह जी, दिक्कत क्या है इन दो शब्दों से? रहने दीजिए। मानक भाई, पहले तो कुछ गलतफहमियां दूर कर दूं क्योंकि आपकी डिबेट में कुछ गलतफहमियां क्रिएट। हाँ, पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा स्पष्ट बयान है और बड़ा स्पष्टता से प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके। उसके बाद ना शिवराज सिंह चौहान, ना धनखड़ जी या कोई भी मतलब उसका अर्थ नहीं प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि इस देश के संविधान को अब बाबा साहब अम्बेडकर आकर भी नहीं बदल सकते। हाँ। ये संविधान सील हो चुका है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये बड़ी स्पष्ट बात समझे कि क्लियर है। मतलब नहीं होना ना, कुछ नहीं होगा ना, ये पार्टी का स्टैंड है ना, बिल्कुल क्लियर। मैंने कह दिया आपको, इससे मतलब मैं प्रधानमंत्री जी से ऊपर नहीं, तो इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री जी की बात दोहरा रहा हूँ। एक तो फिर नहीं आरपी सिंह जी एक सेकंड, दूसरी बात बाद में, पहले आप पहली पर ही टिकते हैं आज, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आरपी सिंह जी। एक बात के प्रवक्ता देखिए, पूरक हो जाएगी। मानक भाई, मेरी बात दोनों बातों को जोड़ दो, उसका बोलिए। दूसरा, मोहन भागवत जी का एक बयान है, ये है मेरे पास तारीख है जो 29 अप्रैल 2024 का। आरएसएस आरक्षण का समर्थन करती है, ये माननीय मोहन भागवत जी का बयान। ठीक है, अब ये फाइनल है, इसके बाद कोई और बयान हुआ नहीं। आपने तीसरी बात करी, जो वो भी मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं, हिंदू राष्ट्र वाली बात। हाँ। मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा, आपको उससे और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ। ताकि पार्टी भारत को संविधान के मुताबिक देखती है, ना कि हिंदू राष्ट्र की तरह। अभी सुन लीजिएगा। बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है, और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। इसके अलावा कोई धर्म। अब इसके बाद कोई रह गया स्पष्टीकरण करना। ओके, आरपी सिंह जी, ओके आरपी सिंह जी, अब रुक जाइए, अब रुकिए ना एक सेकंड। आरपी सिंह जी, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप जो कहते हैं सोच समझकर कहते हैं, आपकी बातों को मैं गंभीरता से लूंगा। आप पूरी तरह से रूल आउट कर रहे हैं ना, प्रस्तावना से ये दो शब्द हटाने की कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी? नहीं, इस पे हटाने की विमर्श तो होना चाहिए, विमर्श में तो कोई नुकसान नहीं ना जी, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने क्लेम किया था, इनके जो सो कॉल्ड सलाहकार हैं राहुल गांधी के, उन्होंने कहा था ये जो संविधान है ये पंडित नेहरू जी ने बनाया था, माननीय अंबेडकर जी का कोई रोल नहीं था। और अगर पंडित नेहरू जी ने बनाया था तो उस समय क्यों नहीं डाल दिया उस समय शब्द? नहीं आरपी सिंह जी, आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, मतलब नहीं बदल रहे ना आप संविधान, प्रस्तावना से दो शब्द नहीं निकालेंगे ना। मैं तो कह रहा हूं कि इस पर कोई स्कोप है नहीं। हाँ, विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये फिर मैं बयान दिखा रहा हूं, सैम पित्रोदा का बयान है जिसमें छाती ठोक ठोक कर कहा। ठीक है, ओके, मतलब आरपी सिंह जी, मानक भाई आपने सबको सुना, मानक भाई याद आ सके। हाँ। ये संविधान तो नेहरू जी ने बनाया था, अंबेडकर जी का तो सिर्फ नाम मात्र का रोल था, ये सैम पित्रोदा का बयान है। अब वो सैम पित्रोदा जी के बयान के बाद नेहरू जी ने उस समय नहीं सोचा कि वो धर्मनिरपेक्ष शब्द डाले उसमें। हाँ। सर्वधर्म संभाव शब्द डालते हैं, परंतु और ना समाजवाद का, सोशलिज्म का शब्द डाल रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, ये तो पंडित नेहरू जी से कांग्रेस को उत्तर देना है। ठीक है, ओके, प्रियंका गुप्ता।